अस्सलाम वालेकुम मार्का ये देखो साकू कच्चे ऑपरेशन की भेजने रोन चेक कर गिनो देखो इन नाल असा ऑपरेशन करने चेक नाल करो ऑपरेशन करने इन नाल असा ये देसी रौंदन सारे कई कम दे गन वे बरूद है क्या ना इने खोल दे दिखा जरा चे बैठा चेक करो मार्का देखो इन नाल ऑपरेशन करे सो खाली रौंद ये हाथ ने नाल खोल दे मेरे सामने को जी अंदर कार दी टोपी अंदर कार के बढ़वा पहले टोपी अंदर कार चल तूने नु बाहर कर ठंडा कर हां बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पिछले दिनों लाहौर में थाना सुंदर में एक CIA के जो ASI थे उनकी शहादत हुई। उन्होंने रेड किया था, एक इश्तिहारी था उस पर और उसने फायरिंग कर दी, सीने में ही एक फायर लगा और उसके बाद उनकी शहादत हो गई। नाज़रीन, जो पिछले 2 हफ्ते गुजरे हैं पंजाब पुलिस पे बहुत भारी थे, जिनमें पहले 4 एक SHO सब इंस्पेक्टर रमज़ान राना और उसके बाद 3 जवानों को शहीद कर दिया गया कच्चे में। उसके बाद फिर राजनपुर के इलाका बंगला अच्छा में फिर पुलिस पे हमला हुआ और उसमें एक जवान मौके पे शहीद हो गए लीड के, और एक जवान जो हैं वो आज जो ज़ख्मी थे आज उनकी शहादत हो गई। तो आज हम बात करेंगे इस पहलू पे कि जी ये शहादतें क्यों यकदम ज़्यादा होनी शुरू हो गई हैं। क्या पुलिस का वो दबदबा और रोब ख़त्म हो गया, या पुलिस वाले वो मेजर्स नहीं लेते जो सेफ्टी मेजर्स होते हैं जिससे बचा जा सके। अब नाज़रीन, हम जो पहली बात करते हैं वो हम करते हैं जो लाहौर में ASI की शहादत हुई तो उनकी तदफीन हो रही थी, बहुत से पुलिस अफसरान वहाँ मौजूद थे। और पुलिस या फ़ौज में हमेशा ये किया जाता है जब कोई जवान या अफसर शहीद होता है तो उसको सलामी दी जाती है, यानी उसको दफन करने के बाद उसकी बॉडी को सलामी देते हैं, उसकी कब्र को सलामी दी जाती है और उस पर फायर किए जाते हैं। मखसूस फायर हैं, 4 हैं या 5 हैं, इसके बारे में मैं यकीन से नहीं कह सकता, लेकिन वहाँ जब उनको सलामी दी गई, सलाम फंक किया गया और उसके बाद नीचे फंक करने के बाद वो जो सामने जो सलाम फंक करवा रहे थे वहाँ एक सीनियर थे वहाँ के जो ड्रिल इंस्ट्रक्टर थे, उन्होंने कलाशन वो काशन में ही कहा जी दे कलाशन, और उसके बाद उन्होंने वो फायर किया और उसके बाद वो गोली उसमें फंस गई। अभी और भी है बीच में आराम कुछ नहीं, कोई जल्दी नहीं बस चलो बस ठीक है, काफी है ठीक है। अब देख लें यहाँ पुलिस की जो ट्रेनिंग है वो कितनी बुरी है। बात वही ट्रेनिंग की हो रही है और सेफ्टी मेजर्स जो हम नहीं लेते उसकी हो रही है कि वहाँ उन्होंने होता ये है नाजरीन के गन जो होती हैं उनकी किस्में होती हैं। कुछ गनें जो हैं वो ऑटोमेटिक होती हैं, कुछ सेमी ऑटोमेटिक होती हैं। मसलन मैं आपको बता देता हूँ, अगर पिस्टल है, पिस्टल को आप एक दफ़ा उसका बुलेट मार लेंगे तो ऑटोमेटिकली उसकी गोलियाँ चलती जाती हैं जब तक उसकी गोली ख़त्म नहीं होती। लेकिन अगर रिवाल्वर होता है तो उसमें एक गोली चलने के बाद फिर रुक जाता है, फिर चलने के बाद फिर रुक जाती है। इसी तरह जो पुरानी सेमी ऑटोमेटिक चाइना वाली गनें होती थी पुलिस के पास, 5 फायर उसमें डलते थे, उसमें हर फायर के बाद फिर आपको बुलेट मारना पड़ता था, फिर जब तक चैम्बर में गोली नहीं जाती उस वक्त तक वो फायर नहीं होता। लेकिन क्लाशनकोव क्योंकि ऑटोमेटिक है और ऑटो का परमिट होता है, इसी तरह G3 है वो भी ऑटोमेटिक है। तो ये जितनी गनें हैं इसमें अगर एक दफ़ा आपने बुलेट मार दिया तो उसके बाद जब आप फायर करेंगे, अगर उसको ब्रस्ट पे रखेंगे तो वो ब्रस्ट मारेगी, जितनी भी गोलियां एकदम निकाल देगी, और अगर सिंगल फायर पे आपने उसकी पिन की हुई है तो एक फायर निकलेगा। अब यही गलती की वहाँ जो साहब थे, हालांकि सीनियर ड्रिल इंस्ट्रक्टर थे, उन्होंने भी किया, एक दफ़ा बुलेट मारने के बाद सिंगल फायर किया
और उसके बाद वो इतने हवास बाख्ता हुए कि दोबारा उन्होंने बुलेट मारा, और बुलेट मारने से ये हुआ कि गोली उसमें से फंस गई, और फिर उन्हें समझ नहीं आ रही थी, कभी गन नीचे करते थे कभी ऊपर करते थे। मुझे तो ये डर था कि वहीं खड़े हुए किसी और को फायर मार के शहीद ना कर दें। तो नालायकी की इंतहा है जो हमारी ट्रेनिंग में दी जाती है। आपको नाज़रीन शायद ये भी पता नहीं है कि जितने कांस्टेबल्स भर्ती होते हैं या अफसरान भर्ती होते हैं, हमारे दौर में हमें 10 राउंड पिस्टल के चलवाए गए थे, वो रिवाल्वर था उस वक्त 455 बोर का, और उसके बाद 20 राउंड हमसे वो 303 और उससे चलवाए गए थे। तो उस वक्त 303 गन थी, मैं 82-83 की बात बता रहा हूँ। और अब जो फायर कराए जाते हैं वो भी मेरे ख्याल 20 या 25 या 30 राउंड, इससे ज़्यादा नहीं करते। जब आप किसी फर्दर ट्रेनिंग में जाते हैं, जैसे हमने स्पेशल ड्यूटी कोर्स किया या ATS कोर्स किया जो चराट में होता था, या उसके बाद असम्बली डैम में होता था जो मैंने किया हुआ है, उसमें ये है कि फिर आप बहुत ज़्यादा राउंड आपसे फायर कराए जाते हैं। तो ये जो अभी कच्चे में लोग शहीद हुए हैं 3 जवान, वो भी इसी तरह 1-1 साल उनकी नौकरी थी, उन्हें पता ही नहीं है खुद को बचाया कैसे जाता है। नाज़रीन, जब भी पुलिस वाले रेड पे जाते हैं, हमारे साथ भी यही होता था कि जवान एक जत्थे की सूरत में इकट्ठे हो जाते हैं और उसके बाद फायर किसी ना किसी को लग जाता है। मुझे याद है सरमद सईद खान साहब हमारे एक SSP गुजरे हैं, एडिशनल IG बतौर रिटायर हुए हैं, कमाल के इंसान थे, उनका निशाना बहुत अच्छा होता था। उन्होंने ये किया कि शहर में बाकायदा लाइन बना के, क्यू बना के मुलाजमीन को चलना सिखाया। पुलिस लाइन में जितनी नफरी होती थी उसे वो 2-2, 3-3 फुट के फासले पे, 4-4 फुट के फासले पे या 10-10 फुट के फासले पे उनकी तरतीब बना के उन्हें कहते थे इन्हें पैदल चलाएं। और जब हम कच्चे में रेड पे जाते थे तो फिर उसी तरतीब से हम फासले पे होते थे, क्योंकि अगर लॉन्ग रेंज गन के साथ आपको फायर किया जाए और आप इकट्ठे हों तो बहुत ज़्यादा उसमें आपको ख़तरा हो सकता है, बहुत ज़्यादा आपका नुकसान हो सकता है। लेकिन अगर आप क्यू में हैं और फासले पे हैं तो आपको हिट करना मुश्किल हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो अब बताई नहीं जाती, किसी को बताया नहीं जाता, और उससे फिर बेतहाशा नुकसान होते हैं। अन्यवाह ये जाते हैं सीना निकाल के, कुछ नहीं है, कोई चीज़ पहन के नहीं जाना, रेड पे जाना है तो यूँ समझना है जैसे PTI के किसी कारकुन के घर में ये घुस रहे हैं और आगे से कुछ नहीं होगा। लेकिन जो मुसल्ला लोग होते हैं, जो क्रिमिनल लोग होते हैं, वो तो हिस्सा ही नहीं खाते, और उसके बाद यही होता है कि जवान आपके शहीद होते रहते हैं। लेकिन हमारे जो अफसरान हैं, इनके कान पे जूं नहीं रेंगती, ना ये अपनी ट्रेनिंग बेहतर कर रहे हैं, ना ये अपने लोगों के साथ इनका बिहेवियर बेहतर हो रहा है। नालायक के नालायक हैं सारे। और मुझे कहते हुए तकलीफ़ होती है कि इतनी बड़ी, इतनी काबिलियत PSP करके ये लोग आते हैं, ना ये करप्शन ख़त्म कर सके और ना ही ये पुलिस के महकमे को ठीक कर सके। बहुत बहुत शुक्रिया।